क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? आज मैं इस वीडियो में क्रिप्टो के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि आने वाले समय में क्रिप्टो से ही पेमेंट होने वाला है। जैसे स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस या फिर किराने से लिया हुआ सामान, सभी क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट होने वाले हैं। तो क्या आप जानते हैं कि क्रिप्टो है क्या? आपने भी कहीं सुना होगा बिटकॉइन, क्रिप्टो, डिजिटल वॉलेट। तो इस वीडियो में मैं सारी जानकारी देने वाला हूं। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है तो वीडियो के साथ बने रहें। तो एक क्रिप्टो की दुनिया आई कहां से? सबसे पहले बात करते हैं कि क्रिप्टो की दुनिया आई कहां से। तो पहले वाटर सिस्टम चलता था, जैसे गेहूं के बदले जूते, आम के बदले सेब या नमक के बदले चाय। बहुत सारे सिस्टम थे जो चीज के बदले चीज मिलती थी, जिससे लोगों को परेशानी आना शुरू हो गई, क्योंकि किसी को कोई चीज पसंद आती थी या किसी को नहीं आती थी, तो लोगों को परेशानी होने लगी। तो उसके बाद आया मुद्राओं का सिस्टम, फिर हुआ मुद्रा का सिस्टम चालू हुआ, जैसे सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के और प्रकार के सिक्के चलना शुरू हो गए, जैसे दमड़ी, टका, पाई, आना, दमन्नी, चमन्नी, अठन्नी और रुपए का सिक्का चलना शुरू हो गया। मगर इन सिक्कों में भी परेशानी आना शुरू हो गई, क्योंकि बहुत ज्यादा भारी होने के कारण इधर उधर ले जाने में लोगों को परेशानी आने लगी, जिससे बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ने लगा लोगों को। तो उसके बाद पेपर करेंसी के नोट आना शुरू हो गए। अब पेपर करेंसी के नोटों का इतिहास तो आपको मालूम ही है। नोट बड़े से छोटे होते गए और धीरे धीरे अब तो ऐसा आ गया कि लोग बिना पेपर नोट करेंसी के भी चलने लगे हैं। जैसे कि आपने कभी सोचा होगा कि आज से 5-6 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि क्यूआर से पेमेंट ले सकते हैं, भेज सकते हैं। आज वो जमाना आ गया कि आप बिना पेपर करेंसी के भी पेमेंट इधर उधर भेज सकते हैं, जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के थ्रू एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में आप पेमेंट का क्यूआर स्कैन करके भी पेमेंट भेज सकते हैं। 2009 में भी डिजिटल करेंसी शुरू हो गई थी। शुरू में लोगों को पता नहीं था, मगर पिछले कुछ सालों में बहुत पॉपुलर हो गया है। और आगे करेंसी या वर्चुअल करेंसी क्या है? डिजिटल करेंसी को आप नोटों की तरह पॉकेट में नहीं रख सकते हैं, वो हमारे ऑनलाइन वॉलेट में रखी जाती है, यानी बिना किसी झंझट के इसे कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। इसी को आप दूसरा नाम कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ, करेंसी का मतलब होता है पैसा, छुपा हुआ पैसा बोल सकते हैं इसे। आप जो भी ट्रांजैक्शन या लेन देन करेंगे वो छुपा हुआ रहेगा और सिक्योर रहेगा। क्रिप्टो करेंसी का चलन 2009 में हुआ था। सबसे पहले एक वैज्ञानिक सतोशी नाकामोतो ने वर्चुअल करेंसी बनाई, जिसका नाम आपने सुना ही होगा, ये बहुत फेमस है, बिटकॉइन आज की डेट में सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बन चुकी है। आप मानोगे नहीं, इससे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां पेमेंट लेती और देती हैं। एक मजे की बात बताऊं, आपको यकीन नहीं होगा, अगर आपने 2009 में एक बिटकॉइन खरीदा होता, उस समय उसकी कीमत कुछ पैसों में ही थी, तो आज आपके पास बिना कुछ किए धरे 80 लाख रुपए होते। हाँ, ये सही बात है, आपके पास 80 लाख रुपए होते। मगर आज एथेरियम, डोजकॉइन, इथेरियम जैसी 19,000 क्रिप्टो करेंसी बन चुकी हैं। इन क्रिप्टो करेंसियों का मार्केट में खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो हम समझ गए कि क्रिप्टो करेंसी ऐसे पैसे हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, बस बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इसे खरीद या बेच सकते हैं तो इसे कोई भी कंट्रोल कर रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इसे कोई भी बैंक या सरकार कंट्रोल नहीं करते हैं। खास इसकी यही एक खास बात है कि क्रिप्टो करेंसी को कोई भी थर्ड पार्टी कंट्रोल नहीं करती है, यानी ये डिसेंट्रलाइज होती है। ये पूरे ट्रांजिस्टर बैंकिंग सिस्टम को तोड़कर उसके ट्रांजैक्शन एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में होता है। क्रिप्टो करेंसी को पहले इतनी मान्यता नहीं मिली थी, मगर जैसे जैसे समय बीतता गया तो कई देशों ने इसे इसको बैन से हटा दिया गया। बहुत से देशों ने इसकी 2020 में भी भारत ने इसे मान्यता दे दी है।
क्रिप्टो करेंसी की दुनिया बहुत बड़ी है, इसे जितना जानेंगे उतना ही कम है। तो आगे मैं अपने वीडियो में बताऊंगा कि बिटकॉइन क्या होता है, बिटकॉइन कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और कैसे बनाई गई एक बिटकॉइन करेंसी। तो इसके बारे में मैं इस वीडियो के आगे जो वीडियो आएगा उसमें डिटेल में बताऊंगा।